नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोग हालात से वाकिफ ही हैं कि लॉकडाउन अभी जारी ही है और इसमें जो है हम लोगों का काम बहुत हद तक बाधित है। शादी विवाहों से जुड़ी हुई हमारी काम है और वो फिलहाल स्थगित है। लेकिन अदर्स जो मान लीजिए कि इसमें तो सारे काम डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन आपका जो सीखने का काम है वो पूरी तरीके से आप जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि इप्सन पे जो कार्ड का लिफाफा होता है, देखिए ये सिंगल कार्ड कहा जाता है। ये जो कार्ड है सिंगल है, इसमें मान लीजिए कि फोल्ड वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। इसका ये कवर होता है, ये लिफाफा होता है। तो आज हम आप लोगों को ये बताते हैं कि इस लिफाफा को आप लोग इप्सन के प्रिंटर से कैसे पूरी तरीके से पूरी सफिशियंट आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। चाहे आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट में चाहें या फिर आप लोग कलर में चाहें, जिस तरह से भी चाहे आप लोग इसे सही सलामत बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। और सिंगल जो कार्ड है इसको तो आप लोग प्रिंट कर ही सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी 150 जीएसएम के आसपास के जो भी कार्ड होते हैं, ये सिंगल डीएलपी कार्ड, इसे आप लोग इप्सन के प्रिंटर पे आसानी से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं और वो आपके बजट में बिल्कुल आ जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इप्सन के प्रिंटर पे और आपको दिखाते हैं कि हम इसे कैसे प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा इप्सन का प्रिंटर। और देखिए, जब आप लिफाफा को प्रिंट करेंगे तो इसको पहले आप देख लीजिएगा कि ये जो खुलने वाला है ये किस साइड से है, और इसको हम पहले नीचे की साइड में रखेंगे। इसको हम इस तरह से प्रिंट नहीं देंगे। देख लीजिए आप लोग सही से, इस तरह से प्रिंट नहीं देंगे। ये जो इसका खुलने वाला भाग होता है, देखिए आप लोग सही से, इसको हम निचले तरफ रखेंगे, ठीक है। और ये जो है जहां तक आपका कार्ड आएगा इसको आप वहां पे ला लीजिएगा। आप इसको जिस तरह से भी चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका जो मेटर है वो है कंप्यूटर में। अब हम आपको एक बार प्रिंट करके दिखाते हैं। आप लोग इसको रखने में ही ज्यादा खूबी है। देखिए, इसको जो है आप लोग इस तरह से रखेंगे। देखिए जिस तरफ से ये खुलता है, देखिए इसका कवर आप लोग देख रहे हैं, तो इसको इस तरह से रखिएगा। अगर आप उल्टे इस तरह से रखेंगे तो फिर ये जो कवर है वो लपेट लेगा। इसको आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। आप लोग इस तरह से इसमें रख देंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पे, आप देख रहे हैं पेज मेकर में ये जो मेटर है, यहाँ पे एक छोटा सा मेटर बनाया गया है। ये श्राद्ध कर्म में जो दान देने के लिए होता है, उसमें लिफाफा का डिमांड था, उसमें वो लोग पैसे वगैरह भर कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ये 7 तारीख का डेट है। इधर नीचे जो है दानकर्ता और उनका आता पता है, और इसके इस तरह से इसको आप लोग साइज ले लीजिएगा कवर के अनुसार। और एक दो कवर आप लोग निकाल कर भी देख सकते हैं कि उसका साइज कहाँ पे आता है। उस हिसाब से आप इसे इधर उधर भी मेटर को कर सकते हैं, और उसे करके एक जगह से एस्टेब्लिश करके और उसके बाद से आप सारा प्रिंट निकालना शुरू कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए अब हम यहां से इसका प्रिंट दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिंट। अब चलिए अब हम इसको प्रिंट दबा देते हैं। चलिए अब देखिए हम आ चुके हैं अपने इप्सन के प्रिंटर पे। अब ये देखिए किस तरह से निकालता है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़े देर में देखिए ये खींच लिया है, और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, देखिए ये दूसरा भी खींच लिया है। देखिए अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, पर हालांकि ये जो साइज है आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा और इधर इसको किया जा सकता है। और बाकी का आप जो भी देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इस तरह से, जो श्राद्ध कर्म में जो भी काम होता है वो ब्लैक व्हाइट ही होता है, यानी आप ब्लैक कलर से ही उसे प्रिंट करेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसमें आपको कलर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप किसी भी काम में
अगर मान लीजिए कि शादी विवाह या कोई शुभ कार्य है तो उसके लिए आप मान लीजिए कि आप जो कलर में है उसमें निकालने की कोशिश करेंगे, रेड हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन जब आप किसी के अंतिम संस्कार के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो उसे ब्लैक व्हाइट में आपको अच्छा रहेगा, वो सस्ता भी पड़ेगा और बहुत जल्द ही वो प्रिंट भी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी वो ब्लैक व्हाइट प्रिंट निकालता है। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह से आप लोग किसी भी कार्ड का लिफाफा निकाल सकते हैं, सिंगल कार्ड का। ठीक है ये दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी आसानी से आप चाहे तो इसके कार्ड भी निकाल सकते हैं, जो ये कार्ड आते हैं वो भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो ये लिफाफा जो ये सिंगल कार्ड बोलता है और इसका लिफाफा इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि ये जो पीछे वाला है इसका कवर जो है, ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से पहले रखिएगा। ठीक है, जब पहले रखेंगे तो ये चिपका हुआ रहेगा, और जब चिपका हुआ रहेगा तो वो प्रिंटर में लिपटेगा नहीं, वो लपेटेगा नहीं। ठीक है, वो निकाल देगा पूरी तरीके से, और उसके बाद से इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आएगा। आप इसे 200-400 जितनी की क्वांटिटी में आप चाहें निकाल सकते हैं। इसमें आपके बजट में भी ये आ जाएगा पूरी तरीके से, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोगों को बजट की इसमें बहुत चिंता रहती है, लेकिन बजट में वो आ जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गया। आप लोग मान लीजिए कि अभी जो दौर गुजर रहा है ये कुछ नाजुक दौर है, नाजुक दौर से ही हम लोग गुजर रहे हैं, एक बीमारी महामारी की दौर से गुजर रहे हैं। तो इस दौर में मान लीजिए कि हम सभी अगर देखें तो पूरा भारत एक बेकारी की दौर से गुजर रहा है। इसमें कुछ ही कामकाज है जो चल रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकांश जो कामकाज है वो बंद है। जो प्रवासी है वो भी बेचैन है अपने घर जाने के लिए। जो कोई भी, इसमें हर तबका जो है वो परेशानी में है। तो इस परेशानी को आप परेशानी की तरह मत लीजिएगा, एक आप मान लीजिए कि एक मौका भी है आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जो भी मान लीजिए कि हितैषी है उनके साथ रहने का आपको मौका भी मिला हुआ है। तो आप इस मौका का लुत्फ उठाइए, और इसमें डरने की आपको कहीं से कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद का बचाव जरूर रखना है, आपको सावधानियां जरूर रखनी है, लेकिन डर किसी बात का मत रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ आर्थिक तंगी आ रही है, तो आर्थिक तंगी, कामकाज बंद हो जाने के बाद आर्थिक तंगी आना बिल्कुल नेचुरली है, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप व्यवसाय में चेंज करना चाहते हैं, या कुछ जैसे कि बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि इसमें व्यवसाय में वो लोग बहुत से कुछ किराना की दुकान वगैरह भी खोल लिए है, या बहुत से लोग हैं जो CSP वगैरह जो पैसे का लेन देन है बैंक का वो भी शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग इस तरह का भी ट्राई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी जो भी मान लीजिए कि हम लोगों का काम है वो शादियों का कुछ जो काम है वो नवंबर दिसंबर के आसपास से ही जाकर अब शुरू होगा। लेकिन अब इधर जब स्कूल वगैरह प्राइवेट स्कूल चालू होंगे या दुकानें सब चालू हो जाएगी, तो उसमें भी काम आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कोई भी समय जो आता है वो पड़ा नहीं रहता है, समय धीरे धीरे, चाहे वो बुरा समय हो या फिर आपके लिए सुखदायी समय हो, समय धीरे धीरे छट जाता है। तो आप लोग इस समय का भी चाहे तो आप लोग आनंद ले सकते हैं। और जहां तक आर्थिक तंगी की बात है, तो आप इसमें मान लीजिए कि जो बैलेंस रखे हुए हैं उसी में से आपको खर्च करना पड़ेगा। ये समय हम लोगों को एक सीख भी दिए जाता है कि हम लोगों का जब सही समय, सही वक्त रहता है, जब कमाने का समय रहता है, तो उस समय में हमें कुछ धन का संचय करना चाहिए, कुछ रुपयों का संचय करना चाहिए, ताकि वो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। ये जो समय है ये हम लोगों को एक सीख दे जाता है। जो भी बुरा समय आता है वो सुखमय समय से बेहतर समय होता है, आपको जीवन में सिखाने के लिए, आपको कुछ शिक्षा देने के लिए। तो ये जो समय है आपको कुछ इससे सीखना है, कुछ शिक्षा ग्रहण करना है कि इस समय में आप कौन कौन सी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और उन परिस्थितियों को जब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, यानी जब ये समय निकल जाएगा, तो उन परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना होगा। यानी अगर आप पे मुसीबत, आपको मानकर चलना होगा कि मुसीबत कभी भी आ सकती है, और उसके लिए हमें हर समय तैयार रहना होगा। मुसीबत जो है या बुरा समय जो है
जो बुरा वक्त है वो आपको कोई इनविटेशन कार्ड देकर नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें काम काज सारे बंद है। तो इस समय से आप लोग सीखिए कुछ, ठीक है। हम भी सीख रहे हैं, हम भी जहाँ हैं वहां पे हम भी सीख रहे हैं, और ये सीख जो है ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। तो एक सीख तो सबसे पहली सीख ये है कि हमें पूरी तरीके से जब हमारे अर्निंग के टाइमिंग होते हैं उन समयों में हमें धन का संचय करना अनिवार्य होता है, ताकि जब भी बुरा समय आए हम उस धन का यूज अपने स्तर से कर सके, हमें किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े और हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।